Hello guys, welcome back to my English channel. So guys, we always try to learn something new, and we were doing grammar section. हम ऑलरेडी ग्रामर सेक्शन कर रहे थे. सो वी हैव लेफ्ट मैनी टॉपिक्स. तो बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे छूट गए थे. सो टुडे वी विल स्टार्ट अगेन a grammar topic. Although grammar is very difficult and complex because there are many rules in grammar, but we are try वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर एंड इट आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स लाइक 10th 11th 6 7 8 9th. सभी क्लासों में ये पूछा जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. एक्चुअली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे. आई होप यू विल सी द वीडियो टिल द एंड. आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज एग्जैक्टली डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट एग्जैक्टली इनडायरेक्ट स्पीच. एट फर्स्ट देखो, अगर कोई स्पीकर है, माना एक स्पीकर होता है बोलने वाला. देयर आर टू वे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. दो तरीके हैं कि वो अपने को कैसे एक्सप्रेस करता है. पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होती है इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, व्हेन स्पीकर स्पीच क्योटेड इन इन्वर्टेड कॉमा. अगर हम जो भी स्पीकर है बोलने वाला, उसके जो कही गई स्पीच है, अगर उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और क्योटेशन मार्क लगाते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. यानी हमने उसकी कही बात को सीधे बोल दिया है क्योटेशन मार्क में. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सी सैड आई वोंट बी कमिंग होम टुनाइट. तो सी सैड जो है इन्वर्टेड कॉमा में उसकी स्पीच बोली गई है कि आई वोंट बी कमिंग होम टुनाइट, कि मैं आज जो है घर आना नहीं चाह रही थी या नहीं चाहती. दूसरा है टॉम सेड देयर्स टाइगर आउटसाइड द विंडो. टॉम बोला कि जो है आउटसाइड विंडो पे क्या था, टाइगर है. तो देखो, ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच बिकॉज द स्पीच क्यूटेड इन इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया. दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, वी डज नॉट क्यूटेड स्पीकर वर्ड. यहाँ पर हमें स्पीकर के वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम ओन वर्ड में कैसे वी कैन एक्सप्रेस स्पीकर वर्ड इन हिज ओन वर्ड. अगर हम अपने शब्दों में स्पीकर के वर्ड को लिख दें तो डेट इज इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे यहाँ पे कहा गया, सी टोल्ड हिम दैट सी वॉज अनहैप्पी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड. सो एट फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड दैट. पहले तो हमें समझ में आया कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यूटेड स्पीच होती है. इनडायरेक्ट स्पीच जो है अपने शब्दों में हमने वक्ता की बात को, स्पीकर की बात को कहना है और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हटा दिए जाते हैं. एंड देयर आर टू मेन थिंग इम्पोर्टेंट इन स्पीच. नंबर वन, यहाँ पे एक तो रिपोर्टेड वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है. अब हमें जानना है कि ये रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. व्हाट इज़ रिपोर्टेड वर्ब और व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच. देखो, जैसे यहाँ पे सी सेट लिखा है, तो जो सिंगल कॉमा के जो अंदर सी सेट है, ये है आपकी रिपोर्टेड वर्ब. एंड आई वोंट बी कमिंग होम टुनाइट, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई है, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच. तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार ही इसमें जो है बदलाव होंगे. जो स्पीच है रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है. तो वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा गई चीज़ है, that is in reported verb, and after that quoted word, that is reported speech. And according to verb, according to speech, we will change direct into indirect narration. So there are many rules change direct into indirect narration. So here are some example. So simply we will discuss them. He said I am fine, direct speech है. देखो यहाँ inverted comma लिखा गया कि उसने बोला मैं फाइन, मैं अच्छा हूँ. ही सैड दैट ही वॉज फाइन, उसने बोला कि वो अच्छा था. ही सैड, उसने कहा आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 years, मेरे 3 साल पहले शादी हो चुकी थी. ही सैड दैट ही हैड बीन मैरिड फॉर 3 years, वह बोला उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है. द सेंटेंस आर सेम बट द स्पीकर्स वर्ड
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्पीकर के वर्ड को दो भागों में बांट देगा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग स्पीकर वर्ड, यह स्पीकर के कहने का एक क्या है तरीका है, हाउ ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स। सो देयर आर मैनी रूल्स इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाउ कैन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो देयर आर मैनी रूल्स एंड वी विल सी द रूल्स इन अनदर वीडियो, और दूसरी वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट हमें कैसे बनाना है। तो अभी जो इन दिस वीडियो वी अंडरस्टैंड, इस वीडियो से हम समझे कि जो डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। नेक्स्ट वी विल सी दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो अगली वीडियो में हम उससे जानने की कोशिश करेंगे, रूल्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या कंजक्शन लेंगे। एंड देयर आर 5 सेंटेंस है ना, इन विच वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, 5 प्रकार के वाक्य, जैसे आपका असर्टिव सेंटेंस है इसकी इनडायरेक्ट बनेगा, और इंटरोगेटिव है उसका बनेगा, इम्परेटिव का बनेगा, ऑपरेटिव का कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप कैसे चेंजेस करेंगे, तो ये सब हम देखेंगे। तो आपको आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्चुअल है क्या ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।